हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जर्नल अवेयरनेस टू अस में वेलकम है। मैं आपका इस मंडे स्पेशल सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एवरी मंडे हम ये वीडियो सेशन करते हैं, जिसमें कि मैं पिछले हफ्ते के यानी कि 13 से लेके 19 सितंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे या दूसरी भाषा में बोलें जो भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब होता ये है कि आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आधे घंटे में पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, आईएएस या एचएएस की बात कर लीजिए, टैट का एग्ज़ाम आप देते हैं, एचपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब ये सारे ही टॉपिक्स को करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं, उनमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप तो जानते ही हैं कि मैंने इस वीडियो में हमारे करंट अफेयर्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, जिसकी वजह से उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहता है। अब हम उसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ा पढ़ाइए यार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं और उनके थीम्स हैं उनको देख लेते हैं। 14 सितंबर को मनाया गया नेशनल हिंदी डे। उसके बाद 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक दिवस मनाया गया है इंटरनेशनली, जिसका थीम था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। उसके बाद 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे, जिसका थीम था कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। देन 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है वर्ल्ड का, जिसका थीम था सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। उसके बाद 18 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड बैम्बू डे, जिसका थीम था प्लांट बैम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बूज। अब इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वुमेन्स अवार्ड फॉर फिक्शन 2021 ये दिया गया है सुजाना क्लार्क को। उनके अपने उपन्यास पिरानेशी के लिए ये महिला पुरस्कार फिक्शन 2021 उनको दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति रंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईएनएस हंस को। ये अवार्ड जो है वो किसी सैन्य इकाई को उसकी असाधारण सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और इसके बदले में जो भारतीय नौसेना है उन्होंने राष्ट्रपति को गॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। नेक्स्ट अवार्ड गेम से रिलेटेड विमेन सिंगल्स टाइटल इन द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो हमें पता है 2021 में अभी हो रहा था, वो जीत लिया है ब्रिटेन की एमा राडुकनु ने। और ये 53 ईयर्स बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने हराया है कनाडा की लैला एना फर्नांडिस को। और अगर बात करें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल की, तो ये जीत लिया है डैनियल मेडवेडेव ने। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, जिसमें टाइटल ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये हमें पता है फार्मूला 1 कार रेसिंग का ये कंपटीशन होता है। इसमें फर्स्ट प्राइज़ लिया है डेनियल रिकियार्डो ने, और सेकंड प्राइज़ जीता है लैंडो नॉरिस ने, और थर्ड प्राइज़ में जीता है वेल्टेरी बोटास ने। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये जीता है गुजरात की पेंडोरा गीवाला ने, जो कि एक पेशे से एक नर्स हैं। इन्हें ये अवार्ड कोरोना पैंडेमिक में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट अवार्ड देखें तो यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड, ये किस एजुकेशन बोर्ड ने जीता है? तो ये जीता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एजुकेशन बोर्ड ने। अब अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इस बोर्ड का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। उसके बाद यूनेस्को इससे रिलेटेड टर्म है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं एंड्रे अजोले।
चलिए अब 13 से 19 सितंबर के बीच की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें मैंने अलग से इसीलिए रखा है ताकि आपको लर्न करने में और ढूंढने में भी इजी हो। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी ASOSAI असेंबली इन इंडिया 2023 के प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं और ये अपना कार्यभार 2024 से 2027 के बीच में 3 सालों के लिए निभाएंगे। नेक्स्ट, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं निर्लिप सिंह राय। और अगर नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें कि मालदीव्स में कौन होंगे, वो होंगे मुन्नू महावर जी। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, हमने हाल ही में सुना था कि जो गुजरात के पहले CM थे विजय रूपानी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद अभी भूपेंद्र भाई पटेल जी ने ये कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट जो है कृति सनन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ का। ये जो किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ है, ये किचन से रिलेटेड एक्सेसरीज़ को रेडी करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। नेक्स्ट, नज़ीम मिकाती जी को लेबनान का नया प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। अगर लेबनान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बेरूत और इनकी जो करेंसी है वो है लेबनीज़ पाउंड। हाल ही में अगर देखा जाए तो लेबनान जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जैसे कि ईंधन, भोजन, दवा की कमी या नौकरी की अनिश्चितता, यहाँ तक कि वहाँ पे बिजली भी बंद है। तो ये हुआ क्यों था? अगस्त 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद से लेबनान बिना सरकार के काम कर रहा था, क्योंकि पूर्व PM हसन दीब जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तब से लेकर अभी तक उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन अभी ये जो कार्यभार है ये नज़ीम मिकाती जी ने संभाल लिया है। और वैसे देखा जाए तो नज़ीम मिकाती जो है वो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2021 लेबनान में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को बने हैं अजीज़ अखनाउच। उसके बाद देखें तो CEO बने हैं याहू के जिम लेंजन। अब अगर याहू की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1994 में और इसके फाउंडर थे जेरी यांग और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया US में स्थित है। नेक्स्ट, शिफाली जुनेजा एविएशन सेफ्टी कमेटी की पहली महिला वुमेन चेयरमैन बनी हैं। अब इसी हफ्ते में कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ये बुक लिखी है उदय भाटिया जी ने। एंड देन नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स इन टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक लिखी है सुब्रमण्यम भारती जी ने। अब इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले मीट टू डिजिटल 3.0, ये कैंपेन चलाया गया है PM स्वनिधि योजना के तहत 223 शहरों में ये अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सड़क किनारे जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं वो भी डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद ज़ीरो अभियान ये चलाया गया है टू एम्फेसाइज द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये नीति आयोग ने चलाया है। चलाने का उद्देश्य है जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियों में जो ईंधन यूज़ होता है उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसे कम किया जा सके। अब नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट हैं तब से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन, ये चलाया गया है उत्तराखंड में बाय आम आदमी पार्टी। सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन साफ पता चल रहा है नाम से ही कि जब भी आप जैसे टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फी भी तो खींचते होंगे, तो उसी के थ्रू लोगों को पर्यटन के लिए अट्रैक्ट करना इसका उद्देश्य है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके शहरों में जैसे कि उत्तराखंड में घूमने आएँ। तो चलिए अब बात करते हैं 13 और 19 सितंबर के बीच के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। सबसे पहले, साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैव स्टार्टेड द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आइस ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका रिसेंटली। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर दुनिया के सबसे पुराने बर्फ की खोज शुरू कर दी है? USA ने दुनिया के सबसे पुराने बर्फ़ की खोज शुरू कर दी है। अच्छा, अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंजेस कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है सब कुछ। तो हुआ क्या था कि जो ये वैज्ञानिक हैं ये इस बात का पता लगाना चाह रहे हैं कि आज से
10 साल या इससे भी पुरानी जो बर्फ़ थी उसकी स्थिति क्या थी, क्योंकि आपने सुना ही होगा अभी पीछे भी अंटार्कटिका के 2 बड़े ग्लेशियर्स थे, एक तो डूम्सडे था और दूसरा था आइसबर्ग। वो जो है वो भी पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। अगर वो इसी तेज़ी से पिघलते रहे तो हमारे जैसे जो मालदीव्स, आपको पता है, ऐसे जो छोटे देश है ना, वो पानी में ही समा जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन ऑल होम्स। सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन होगा? तो ये बनने जा रहा है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसके तहत सभी न्यू घरों और ऑफिसेज में स्मार्ट चार्जिंग डिवाइसेस की सुविधा होगी। जिससे होगा क्या कि ऑफ पीक अवधि के दौरान जो वाहन हैं वो खुद को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट वेयर दे विल डिटेक्ट मोर देन 50 टाइप्स ऑफ कैंसर। किस देश ने रक्त परीक्षण की दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर्स का पता लगा सकेंगे? तो ब्रिटेन ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, 2+2 टॉक्स वर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो इस वार्ता का आयोजन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस तरह की जो वार्ता होती है वो क्वाड देशों के बीच में की जाती है। अब ये क्वाड क्या होता है? क्वाड 4 ऐसी कंट्रीज़ का समूह बोल सकते हैं, समूह है जिसमें शामिल हैं यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अभी तक रशिया इसका पार्ट नहीं है, पर कुछ समय बाद रशिया इसका पार्ट बन सकता है, ऐसी बात चल रही है। तो इसमें वो बात क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है अफ़गानिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में कितना हाहाकार टाइप मचा हुआ है, तो उसी स्थिति से निपटने के लिए इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एंड इंडिया हैज स्टार्टेड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग CAFMD रिसेंटली। किस कंट्री ने इंडिया के साथ ये CAFMD का स्टार्ट किया है? तो अमेरिका और भारत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन में संवाद करेगा। देन नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली। फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो किस कंट्री और इंडिया ने साइन किया है? तो ये किया है भारत और जॉर्जिया ने। जॉर्जिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि 2020 में 2019 की तुलना में देश का निर्यात जो है वो 15.73% घटा है। इस समझौते के कारण ये माना जा रहा है कि वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ सकेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड फायर्ड अ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अब नॉर्थ कोरिया भी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने भी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अब कर लिया है। अब अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है और इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और इसके प्रेसिडेंट हैं किम जोंग। द Next, which country has recently test-fired indigenously developed submarine launched ballistic missile SLBM? किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण किया है? साउथ कोरिया ने हाल ही में स्वदेश में विकसित पनडुब्बी SLBM का परीक्षण किया है। अब बात करें साउथ कोरिया की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है सियोल और करेंसी साउथ कोरियन वॉन। Next question, the international community has announced an aid of about $1.2 billion for the humanitarian crisis of which country? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान को मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी विल पार्टिसिपेट इन द क्वाड लीडर समिट टू बी हेल्ड ऑन 24 सितंबर इन विच सिटी? PM मोदी 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे? देखिए, क्वाड तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इसके जो लीडर्स हैं हमारी तरफ से, भारत की तरफ से PM मोदी जी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में इसके क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे।
Next, the Reserve Bank of India has announced the integration of payment system UPI and Pay Now in India and in which country? मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में भुगतान प्रणालियों UPI और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो ये अब भारत रिजर्व बैंक जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में भुगतान प्रणालियों जैसे UPI और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इंस्पिरेशन 4 मिशन इनटू ऑर्बिट? किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला इंस्पिरेशन 4 मिशन ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है? तो ये किया है एलन मस्क की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the 3 countries that have formed a tripartite alliance AUKUS for Indo-Pacific. हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन AUKUS बनाया है? ये त्रिपक्षीय गठबंधन AUKUS बनाया है ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट किस कंट्री का है? तो इसमें फर्स्ट रैंक लिया है USA ने। अगर इंडिया की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ डॉलर को पार करते हुए फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का ये छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अगर सेकंड देखें तो चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे हांगकांग और फिफ्थ पे ब्रिटेन है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुप रिसेंटली? कौन सी कंट्री ने एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड के लिए हाल ही में अप्लाई किया है? तो ये किया है चाइना ने। एक्चुअली हुआ क्या है, CPTPP के तहत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये बनाई गई थी उस टाइम के जो तत्कालिक जो प्रेसिडेंट थे USA के बराक ओबामा जी। उस समय क्या था कि वॉशिंगटन के जो संबंध हैं वो एशियाई कंट्री के साथ अच्छे बन सके, लेकिन उस समय चाइना जो था वो इसका पार्ट नहीं था, लेकिन अब उसने इसके लिए अप्लाई कर दिया है ताकि वो भी अपने एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बना सके। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है जो भारतीय आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच में 15th एडिशन इसका स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की 13 और 19 सितंबर के बीच में। तो मैंने क्या किया है, इस बारी नेशनल करंट अफेयर्स को भी आगे स्टेट वाइज कैरेक्टराइज कर दिया है ताकि आप ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी रिलेट कर सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते भी हमने इस बारे में बात की थी कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि अक्टूबर के लास्ट में गांधीनगर में ऑर्गेनाइज होगा ये। नेक्स्ट, सरदार धाम भवन है, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में। अब ये सरदार धाम भवन है क्या, तो मैं आपको बता दूं, गांव के जो लड़के लड़कियां हैं, गरीब तबके के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए ये किया गया है। इसके तहत इसका जो पहला चरण है उसके तहत 800 लड़के और 800 लड़कियों के लिए 200 करोड़ रुपयों की लागत से ये तैयार होगा। अब अगर गुजरात से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो इसके CM जो है गुजरात के, अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जी बने हैं और इनके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। देन नेक्स्ट, अभी इसी हफ्ते में ओडिशा सरकार ने ड्राई राशन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। अब ये ड्राई राशन स्कीम क्या है, इसके अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को राशन की आपूर्ति की जाएगी। प्रवासी श्रमिक तो आप जानते ही होंगे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रोजगार के लिए जाते हैं उन्हें प्रवासी श्रमिक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये उनके लिए भी है जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन कार्ड अभी तक नहीं है। अब बात करें अगर उड़ीसा की तो इसके CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। देन नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देश की पहली लग्जरी बस बोट सर्विस स्टार्ट की गई है। ये जो लग्जरी बस बोट है ये सर्विस देने के लिए इसे न्यूजीलैंड से मंगवाया गया है और इसे लॉन्च किया गया है झेलम नदी पे जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। द नेक्स्ट, विच यूटीज विलो
क्रिकेट बैट विल बी गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि GI टैग क्या होता है। GI टैग एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है जिसे किसी प्रोडक्ट को उसकी स्पेशल क्वालिटी या फिर पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो ये हाल ही में कश्मीर के बिलो क्रिकेट बैट को दिया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कलिका रानीखेत नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। अब ये फर्न प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये मेडिसिनल क्वालिटी के साथ साथ एयर प्यूरिफायर का काम भी करते हैं। और अगर देखा जाए तो रानीखेत में अप्रॉक्स 120 तरह के फर्न्स हैं। उन्हीं को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी बनाई गई है। अब आप तो ये जानते ही हैं कि उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए ही तो जाना जाता है। तो टूरिस्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, उन्हें पॉल्यूशन फ्री यातायात का साधन बनाने के लिए उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सेंटर के साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अगर बात करें उत्तराखंड के CM की, तो इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है पुष्कर सिंह धामी जी, और यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। अगर यूपी के इसी हफ्ते के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स की बात करें, तो यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। अब ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि वे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी होने के साथ साथ पत्रकार लेखक भी थे। वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अस्थायी भारतीय सरकार के राष्ट्रपति भी रह चुके, और साथ ही साथ अलीगढ़ जो है यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अब बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको हैज़ रिसेंटली ओपन्ड अ फूड फैसिलिटी कॉस्टिंग ₹814 करोड़ इन विच स्टेट। पेप्सिको ने हाल ही में किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत वाली खाद्य सुरक्षा सुविधा खोली है? तो पेप्सिको ने मथुरा यूपी में 814 करोड़ रुपए की लागत वाली खाद्य सुरक्षा स्टार्ट की है, और ये इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। यूपी के CM सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और इनके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और इसकी कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने बाजरा का हब बनाने के लिए हाल ही में बाजरा मिशन शुरू किया है। और अगर भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हैदराबाद कर्नाटका में स्थित है। अब इससे रिलेटेड एक और भी करंट अफेयर्स हैं, जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसे अब 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया गया है। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। विच फेमस कार मैन्युफैक्चरर हैज़ क्लोज इट्स बिजनेस इन इंडिया? कौन सी फेमस कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने अपना कारोबार इंडिया में बंद कर दिया है? तो ये किया है ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने। पर ये ऐसी पहली कंपनी नहीं है जिसने हाल ही में अपना कारोबार बंद किया। इसके अलावा फिएट, मैन, GM यानी जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स एंड हार्ले डेविडसन भी ऐसा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत भारत के किस गाँव को बेस्ट टूरिज्म गांव पुरस्कार से नामित किया गया है? तो ये एक नहीं है बल्कि 3 गांव ऐसे हैं भारत के जिन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले कोंगटोंग मेघालय का गांव है, लदपुर खास ये है मध्य प्रदेश का गांव, एंड देन पोचमपल्ली फ्रॉम तेलंगाना। अब बात कर लेते हैं UNWTO की। इसकी फुल फॉर्म तो आपने देख ही ली। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जुराब पोलिकाशीवेली, और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। Next question, recently which has become the first private company to enter into agreement with India's space agency ISRO? हाल ही में भारत की कौन सी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है? तो ये बन गई है स्काईरूट एरोस्पेस। अब इसमें बात आई है इसरो की, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी जो स्थापना थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, और हाल ही में इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं के सिवान। हाल ही में दुनिया का पहला ट्रैवल शो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है। कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में देश की सबसे पुरानी टूरिज्म प्रदर्शनी अभी शुरू हो गई है। इसमें 17 राज्यों के 100 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं।
वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप्स को पूरे राज्य में इंस्टॉल किया है। अब कुसुम योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फास्ट टैग वेस्ट मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी दी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। अब यहाँ पे बात पेटीएम की आ गई है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसके फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। इसके बाद प्रोजेक्ट उड़ान एक डोनेशन बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जिसे आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्ट किया है। अब इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, इसके कारण हम जो टेक्स्ट बुक्स और कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे इंजीनियरिंग या अदर स्ट्रीम से रिलेटेड, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी में या हिंदी से किसी और लैंग्वेज में भी। Next, recently the government of which state has banned firecrackers in view of Diwali this year as well? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसा पिछले साल भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था दिल्ली में, उसको देखते हुए इस साल फिर से पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच को फाउंडर ऑफ जोमैटो हैज़ रिजाइंड रिसेंटली? तो हेड ऑफ सप्लाई डिवीज़न और साथ ही साथ को फाउंडर गौरव गुप्ता ने जोमेटो से रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू टीवी हैज़ बीन लॉन्च बाय कंबाइनिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? कौन सा नया टीवी अभी लॉन्च हुआ है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर? तो ये हुआ है पार्लियामेंट टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवेल्ड द फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में खाद्य संस्करण इकाई का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है वहाँ के खाद्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 16 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड एआई पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते? आई रास्ते का लॉन्च किसने किया है? ये किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट, रिसेंटली तमिलनाडु government has announced to increase the reservation of women in गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 30% टू what %? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन इंक्लूडेड फ्रॉम द इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन? हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत की तरफ से किसे शामिल किया गया है? तो भारत की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सबसे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और अदार पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द टाटा स्टील कमीशन इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर इज स्टार्टेड? टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो ये संयंत्र जो है वो शुरू किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 को निकालता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। Next question, which state government has declared encroachment of land belonging to religious places as a cognizable offence? किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि के अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगर किसी ने धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो उसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इश्यूड इंडियाज़ फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड? भारत की ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है जिसने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है? तो ये किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 300 मिलियन यूरो के साथ 7 वर्ष के लिए। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन बॉन्ड मीन्स जैसे कि कोई वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी बैंक ले लीजिए, जब वो फंड इकट्ठा करता है किसी ग्रीन सोर्स के लिए, ग्रीन सोर्स कुछ भी हो सकता है जैसे ग्रीन एनर्जी फॉर
डिफॉरेस्टेशन और वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। और क्योंकि ये यूरोपियन संघ द्वारा चलाया जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं यूरो ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसाइन्ड रीसेंट। तो अब पंजाब के सीएम थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी अपनी सीएम पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। जैसे अभी हमने हाल ही में पहले भी सुना, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम चुना गया है। उसके बाद गुजरात के सीएम भी हाल ही में बदले गए हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। अब जो ये पंजाब के सीएम हैं इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, इनकी जगह चन्नी जी को पंजाब का सीएम बनाया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स 13 to 19 सितंबर के बीच में। इससे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब जो बचे हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले, रिसेंटली विच फुटबॉल प्लेयर हैज एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टू बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ऐसे फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं। जैसे कि उन्होंने 180 मैचेस में 111 गोल्स किए हैं। इनका नाम हर बार हमारे सामने आ ही जाता है, तो इनका नाम अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो हर मंथ एक प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है क्रिकेट में। तो इस बार इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये की है श्रीलंका के बॉलर लसिथ मलिंगा जी ने। अब अगर इनके बारे में बात करें तो लसिथ मलिंगा के नाम कॉन्टीन्यूसली 4 बॉल्स में 4 विकेट झटकने का रिकॉर्ड है। और तो और इन्होंने ये कारनामा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाया है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी जी विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ विच फॉर्मेट रिसेंटली। क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट से विराट कोहली ने हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है? तो उन्होंने T20 से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में कर दी। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 लीडर बने हैं। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर आता होगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। तो आई थिंक आधे घंटे के इस करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होगी जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको खूब हेल्प करने वाली है। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम तो चला ही रहता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इस मंडे स्पेशल वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।